Hello students, welcome to our YouTube channel Only Commerce 5 मिनट सीरीज ऑन HRM में आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है HRM का कोर्स हम 4 प्रकार की वीडियोस में कवर करने वाले हैं। MCQ सीरीज में ऑलरेडी हम 170 MCQs डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट नंबर 8 मैंने कल ही अपलोड किया था। स्पेसिफिक टॉपिक सीरीज में 2 टॉपिक हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रामबाण सीरीज में 1 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और 5 मिनट सीरीज में टोटल 20 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है पीटर प्रिंसिपल। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस टॉपिक को किसी बुक से पढ़ोगे या गूगल पर सर्च करोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। इस प्रिंसिपल को समझते वक्त आप ये सोचना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पर ये प्रिंसिपल लग रहा है तो इससे आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रिंसिपल किसने दिया। डॉक्टर लॉरेंस जे पीटर ने दिया। इनकी बुक द पीटर प्रिंसिपल, इसमें इन्होंने इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया। अब हमारा मेनली टॉपिक स्टार्ट होता है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन पर पीटर प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। पीटर प्रिंसिपल हमेशा हार्मफुल होता है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पर पीटर प्रिंसिपल नहीं लग पाए। लेकिन लॉरेंस जे पीटर ने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड होता है कि किसी न किसी तरीके से पीटर प्रिंसिपल लग जाता है। पीटर प्रिंसिपल में क्या होता है, मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर कोई पियोन था और वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, शानदार वर्क कर रहा था, इसलिए हमने उसको प्रमोट करके सेल्समैन बना दिया। क्योंकि वो पियोन के रूप में अच्छा काम कर रहा था, उसकी परफॉर्मेंस का हमने उसे रिवार्ड दिया। सेल्समैन के रूप में भी उसने बहुत बढ़िया वर्क किया, इसलिए हमने उसे फिर से परफॉर्मेंस का रिवार्ड देते हुए मार्केटिंग मैनेजर बना दिया। लेकिन मार्केटिंग मैनेजर के रूप में वो अच्छा काम नहीं कर रहे। तो पीटर प्रिंसिपल में डॉक्टर लॉरेंस जे पीटर क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ट्रेंड होता है कि आप एम्प्लॉय को कंटिन्यूसली प्रमोट करते रहते हो जब तक कि वो ऐसी पोजीशन पर नहीं पहुंच जाता जो उसके लिए इनकम्पिटेंट है। यदि वो मार्केटिंग मैनेजर के रूप में भी अच्छी परफॉर्मेंस देता तो आप उसको CEO बना देते। वहाँ पर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, वहाँ पर भी बढ़िया परफॉर्मेंस देता तो आप और आगे प्रमोट करते। कहने का मतलब एम्प्लॉय कभी ना कभी तो ऐसी पोजीशन में पहुँच जाएगा जो उसके लिए इनकम्पिटेंट होती है। तो ये यहाँ पर मैंने मीनिंग लिखा कि इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्ची एवरी एम्प्लॉई इज टू राइज इन द हिरार्ची थ्रू प्रमोशन अंटिल दे रीच ए लेवल ऑफ रेस्पेक्टिव इनकम्पिटेंट, कि प्रमोट होते होते वो वहाँ पर पहुँच जाएगा जो पोजीशन उसके लिए इनकम्पिटेंट है। कि आप क्रीम निकालते रहोगे जब तक क्रीम मिल्क से निकल सकती है। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मान लीजिए कि हमने एम्प्लॉय को बना दिया, मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, अब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप उसे हटा दीजिए या फिर आप उसे फिर से डिमोट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। वो पर्सन परफॉर्मेंस नहीं देते हुए भी कंटिन्यूसली मार्केटिंग मैनेजर के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने प्रमोट करते वक्त तो उसकी परफॉर्मेंस देखा, लेकिन अब हम उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं, उसके इनपुट देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन पहले MLA था और उसने बहुत ज़्यादा बढ़िया वर्क किया, इसलिए हमने उसे MP बना दिया। यहाँ पर भी उसने बहुत बढ़िया वर्क किया, इसलिए हमने उसे CM बना दिया। CM के रूप में भी उसने बहुत बढ़िया वर्क किया और अदर स्टेट ने उसके मॉडल को फॉलो किया, इसलिए हमने उसे PM बना दिया। लेकिन यहाँ पर वो बढ़िया काम नहीं कर पा रहे, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर पीटर प्रिंसिपल लग गया तो उसे हटा दीजिए या डिमोट कर दीजिए। नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन हम इनपुट के बेसिस पर ले रहे हैं कि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा पंचुअल है, कभी भी लेट नहीं होता, इतने सालों में कभी भी एक भी छुट्टी नहीं की, कई साल हो गए, कई सालों से 4 घंटे बंदा सो रहा है, जो बिहेवियर है वो बंदे का बहुत बढ़िया है। ये एग्जाम्पल केवल आपको समझाने के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है।
पीटर प्रिंसिपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई ही क्यों होता है, पहले हम रीज़न समझते हैं, उसके बाद मैं आपको पीटर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो इसके कुछ उपाय भी बताऊंगा। जो एंट्री लेवल जॉब होते हैं वो टेक्निकल या स्पेशलाइज्ड होते हैं, इसलिए एम्प्लॉय वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। अगली बात, इंटरनल प्रमोशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए पीटर प्रिंसिपल अप्लाई होता है। यदि आप इंटरनल प्रमोशन नहीं करोगे, जब भी रिक्रूटमेंट करना होगा बाहर से करोगे, तब पीटर प्रिंसिपल लगेगा ही नहीं। अगली बात, आपने प्रमोशन करते वक्त ये देख लिया कि पिछली पोस्ट में वो कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, आपने ये नहीं देखा कि वो अगली चीज़ के लिए सूटेबल भी होगा या नहीं होगा। एक स्टेट को संभालना या यूनियन टेरिटरी को संभालना अलग बात है और एक देश को संभालना अलग बात है। अब हम क्या करें कि पीटर प्रिंसिपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लग पाए, तो सबसे पहली बात तो उस बंदे को ट्रेनिंग दीजिए कि नई पोजीशन पर आपको कैसे वर्क करना है। अगली बात, आप ये मत कीजिए कि परफॉर्मेंस बढ़िया होगी तो आप प्रमोशन करोगे ही करोगे। यदि आपको रिवार्ड देना ही है तो उसकी सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप उसे प्रमोट कर दोगे। अगली बात, जब भी आप प्रमोट करो तो ये मत देखो कि उसने पहले कितना बढ़िया परफॉर्म किया, आप ये भी देखो नए वर्क के लिए वो सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। अब हम दो क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया दैट ए मैनेजर टेंड टू बी प्रमोटेड टू द लेवल ऑफ विच इनकम्पिटेंस इज रेफर्ड टू एज, क्या कहेंगे उसे? पीटर प्रिंसिपल हम कहेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होता क्योंकि वो टॉपिक आपका देखा हुआ नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सर्व एज वार्निंग टू द ऑर्गेनाइजेशन नॉट टू टेक द सिलेक्शन एंड प्रमोशन प्रोसेस लाइटली? कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको सिलेक्शन एंड प्रमोशन प्रोसेस को लाइटली नहीं लेना है? तो पीटर प्रिंसिपल हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।